हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जियाउद्दीन बरनी के इतिहास लेखन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जियाउद्दीन बरनी का इतिहास लेखन। भूमिका: भारत के मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में मुस्लिम इतिहासकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इन इतिहासकारों में जियाउद्दीन बरनी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार, विचारक और राजनीतिक चिंतक थे। उनका इतिहास लेखन केवल घटनाओं का क्रम नहीं था, बल्कि यह धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण था। जियाउद्दीन बरनी का परिचय। जियाउद्दीन बरनी का जन्म 1285 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। वे एक सम्भ्रात और विद्वान परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सक्रिय रूप से दरबारी जीवन जिया और शासन की गतिविधियों का निकट से अवलोकन किया। यही अनुभव उनके इतिहास लेखन में परिलक्षित होता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं: पहला, तारीख-ए-फिरोज शाही। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है, जिसमें उन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासकों का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने शासन की घटनाओं के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों का भी वर्णन किया है। और दूसरा उनकी रचना है फतवा-ए-जहांदारी। यह एक राजनीतिक और दार्शनिक ग्रंथ है, जिनमें बरनी ने मुस्लिम शासकों को शासन की नैतिक और धार्मिक नीतियों पर चलने की सलाह दी है। यह कृति उनके विचारों और चिंतन का प्रमाण है। जियाउद्दीन बरनी के इतिहास लेखन की विशेषताएं। पहली विशेषता है धार्मिक दृष्टिकोण। बरनी का इतिहास लेखन इस्लामिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। उन्होंने शरीयत को शासन का आधार माना और शासकों को धार्मिक रूप से उत्तरदायी बताया। दूसरी विशेषता है राजनीतिक चिंतन। उन्होंने राज्य के कर्तव्यों, आदर्श, समाज की विशेषताओं और न्यायपूर्ण शासन की कल्पना की। तीसरी विशेषता है नैतिकता पर बल। उनके अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि शासकों और समाज के लिए नैतिक मार्गदर्शन का साधन है। नेक्स्ट विशेषता है आलोचनात्मक शैली। उन्होंने मुहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की आलोचना की और फिरोज शाह तुगलक के शासन की प्रशंसा की। सामाजिक दृष्टिकोण। अगली विशेषता है उन्होंने समाज में वर्ग भेद और वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराया, जिससे उनकी सामंती मानसिकता स्पष्ट होती है। इतिहास लेखन की कुछ सीमाएं हैं। बरनी का दृष्टिकोण धार्मिक रूप से पूर्वाग्रह था। उन्होंने हिंदू जनता और निम्न वर्गीय मुसलमानों की उपेक्षा की। उनका इतिहास लेखन पूर्णतः निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। महत्व। यद्यपि बरनी का लेखन पक्षपाती प्रतीत होता है, फिर भी यह दिल्ली सल्तनत के शासन, राजनीति, समाज और धर्म की समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। उनकी कृतियां न केवल इतिहास का दर्पण है, बल्कि उस समय की राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा को भी उजागर करती है। और अंततः निष्कर्ष में लिखेंगे
जियाउद्दीन बर्नी का इतिहास लेखन मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक अमूल्य योगदान है। उनकी रचनाएं हमें उस युग के शासन और समाज की गहराई से जानकारी देती है। यद्यपि उनके लेखन में धार्मिक और सामाजिक पक्षपात झलकता है, फिर भी इतिहासकार के रूप में उनका स्थान सदा महत्वपूर्ण रहेगा। तो बस इतना ही। इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।